शाही जनून की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या महर को उसके घर वाले निकाल देंगे? शामिर की माँ रिश्ता लेकर आई महर के घर और महर के घर वालों की खूब बेइज्जती करके गई और घर जाकर बेटे को यानी शामिर को बताया कि तुम्हारे ससुराल वालों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। मैं तो वहाँ रिश्ता लेकर गई थी तुम्हारे कहने पर। अब शामिर शदीद गुस्से में महर के घर पहुंचेगा और इनकार की वजह पूछेगा। और यहाँ पर महर का बाप शामिर को बताएगा कि तुम्हारी माँ तो यहाँ रिश्ता लेने आई ही नहीं थी, वो क्या सलूक करके गई, ये सब वो सुनाएगा। और इस पर शामिर तो मिन्नतों तरलों पर उतर आएगा और कहेगा कि आप मेरी शादी महर से कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं महर को हमेशा खुश रखूँगा। महर का बाप तो पहले ही महर का रिश्ता शामिर से नहीं करना चाहता। वो तो ऑलरेडी महर का रिश्ता तय कर चुका है फ़हद के साथ और बहुत ज़्यादा बेइज्जत करेगा वो शामिर को और बारिश में धक्के देकर बाहर धकेल देगा। शामिर फिर भी महर के वालिद के कदमों में झुकेगा और मिन्नतें करेगा, लेकिन कोई भी मिन्नतें काम नहीं आएंगी। शामिर महर के घर के बाहर से जाने से इनकार कर देगा तो मजबूरन महर के घर वालों को पुलिस को बुलवाना पड़ेगा कि आएं और आकर इस लड़के को अपने साथ ले जाएं। पुलिस आएगी और शामिर को साथ ले जाएगी। शामिर जेल में बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ वो ये करेंगे कि महर को भी धक्के देकर घर से बाहर आधी रात के वक्त निकाल रहे होंगे कि तुमने हमारी खूब बेइज्जती करवाई। इससे महर के घर वालों का रवैया बहुत ही इलॉजिकल है, स्पेशली महर की बहन और बाप का। और अगर माँ का भी देखा जाए तो तकरीबन सौतेली माँ ही लग रही है। लग ऐसा ही रहा है कि महर या तो सौतेली बेटी है या फिर ले पालक है या फिर किसी चचा मामू की बेटी है जिसको मजबूरन उन्होंने पाला है। महर कहीं से भी उनकी सगी औलाद नहीं लगती। अब फाइनली जब शामिर जेल से बाहर आएगा तो महर की मेहंदी का दिन होगा, यानी महर और फ़हद की मेहंदी हो रही होगी। शामिर दोबारा महर के पास आएगा और उससे कहेगा कि मेरे साथ चलो, हम शादी कर लेते हैं। जब महर अपने वालिदैन की इज़्ज़त बचाने की खातिर नहीं मानेगी तो वो महर को किडनैप करेगा। यही वो स्टेज होगी जब महर के घर वाले मजबूर हो जाएंगे महर की शादी शामिर से करने पर और शामिर सादगी से रुखसत करवाकर महर को अपने साथ ले जाएगा। अब यहाँ तक तो स्टोरी ने चलना है इसी तरीके से। बाकी इस ड्रामे में चंद बहुत ही अजीबोगरीब बातें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। महर और उसकी बहन दोनों सगी बहनें हैं और दो ही हैं, तो ऐसे में तो उनमें आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत होना चाहिए, यानी ऐसा दिखाना चाहिए था। चलें अगर प्यार नहीं भी तो एक नॉर्मल सा रिलेशन तो दिखा देते। ये क्या कि छोटी बहन हर वक्त महर को नीचा दिखाती है और उससे ना जाने कौन सी जेलसी रखती है और फिर जाने क्यों तंजिया नज़रों से हर वक्त देखती रहती है। दूसरी तरफ अगर माँ का रवैया देखें तो माँ भी बिल्कुल सौतेली माँ जैसी लगती है। अगर बाप को देखा जाए तो बाप को भी महर ने सिर्फ ये बताया कि वो किसी को पसंद करती है। जहाँ फ़हद का रिश्ता देख रहे हैं ये रिश्ता भी देख लें। इस पर बाप का इतना अजीबोगरीब एटीट्यूड। हालांकि ये दिखाया गया था कि बाप बहुत अच्छा है। ये रवैये इन तीनों के महर के साथ तो समझ से बाहर हैं। उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर दिखाना चाहिए था कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं महर के साथ। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए शामिर के घर में तो उसके भाई और भाभी का करेक्टर तो अच्छा दिखाया गया है कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन उन दोनों के गेटअप से तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो उस क्लास की फैमिली हैं जिस क्लास की फैमिली शामिर की दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही गरीबाना हुलिया होता है उन दोनों का। इसी तरह शामिर के वालदैन का भी, और फिर उनका रख रखाव किसी भी तरीके से एक सोफिस्टिकेटेड और हाई फाई फैमिली नहीं लग रहे।
اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ضرور بتائیے. ویڈیو کو کیجیے لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسرے دونوں چینلز کے لنکس جو کہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ان چینلز کو بھی سبسکرائب کیجیے، ان کی ویڈیوز کو انجوائے کیجیے. ہم ملتے ہیں دوبارہ.